Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. पढ़ेंगे कविता 17 नर हो न निराश करो मन को। तो बच्चों, यह कविता नर हो न निराश करो मन को बहुत ही सुंदर कविता है। यह बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इस कविता में कर्म की महत्ता को दर्शाते हुए स्वाभिमान के साथ कर्म करने की प्रेरणा दी। कर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 में यूपी के झांसी के चिरगांव में हुआ था। तो बच्चों, ये जो कविता है इसमें हम कर्म की महत्ता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कविता। पर सबसे पहले मैं आपको इस कविता का जो नाम है नर हो न निराश करो मन को, उसका अर्थ समझाती हूँ। इसका अर्थ है तुम पुरुष हो और वीरता तुम्हारे पास है। एक बार की असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। हमें परिस्थितियों का डट कर सामना करना चाहिए। हमें एक चिड़िया से भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी हार नहीं मानती है। वह अपने घोंसले को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करती है। तब तक नहीं हारती जब तक उसका घोंसला पूरा नहीं हो जाता। तो बच्चों, हम तो मनुष्य, हम कैसे हार मान सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं कविता। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। बच्चों, इसका अर्थ यह है, हम मनुष्य हैं। ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया है। काम करने के लिए शरीर का उपयोग करो, उसका उपयोग करो, कुछ काम करो, इस संसार में अपना नाम करो। आप मनुष्य हो, आपको निराश नहीं होना चाहिए। आपका जन्म ही इस काम के लिए हुआ है। इसे जानो और काम करो। संभलो की सुयोग न चला जाए, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पद आप करो प्रशस्त अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। तो बच्चों, इस कविता की लाइनों का अर्थ है कि संभल जाओ, कहीं अच्छा समय चला न जाए। कभी भी अच्छा कर्म बेकार नहीं जाता। संसार को बुरा मत समझो, अपने लक्ष्य की तरफ चलो, ईश्वर आपके साथ है। आप मनुष्य हो, आपका मन को निराश मत करो। आपका जन्म ही काम के लिए हुआ है, इसे जानो और काम करो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरने पर गुंचित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। तो बच्चों, इस लाइनों का अर्थ है अपनी महानता यानी अपना बड़प्पन का रोज हमें ध्यान रहे। सब कुछ चला जाए लेकिन हमारा मान कम नहीं होना चाहिए। ऐसा करो कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। हम मनुष्य हैं, हमारे साथ ईश्वर है। हमें कभी अपने आप को निराश नहीं करना चाहिए। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर भी किसका यह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। तो बच्चों, इन लाइनों का अर्थ है, बच्चों, भगवान ने जो हमें हाथ प्रदान किए हैं, कर्म माने हाथ प्रदान किए हैं, इसमें अपनी मनचाही चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम वस्तु को प्राप्त कर सके और न कर सके या कर सके, तो इसी में किसी का भी दोष नहीं है। तो बच्चों, हमें कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं लाना है। अगर मन को चीजें प्राप्त होती है तो अहंकार नहीं लाना है, और चीजें प्राप्त नहीं होती तो हमें मन को निराश नहीं करना है। हम मनुष्य हैं, हमें हमेशा काम करना है और इसे हमें जानना है और काम करना है। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं।
जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जग को, नर हो न निराश करो मन को। तो बच्चों, हम इस महानता के योग्य नहीं हैं, हम इसके योग्य नहीं हैं। हम सब ईश्वर के बच्चे यानी भगवान के बच्चे हैं। हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। आप मनुष्य हो, हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारा जन्म किस लिए हुआ है? हमें काम करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। हमें हमेशा अपना काम करते ही रहना है। तो हमारे लिए कर्मठ जो मनुष्य होता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। ईश्वर स्वयं उनका पथ प्रदर्शक बनकर उसकी सहायता करता है।